हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर हमेशा यूजीसी नेट की तैयारी कराई जाती है। इसी चैनल पर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम अक्सर प्रोवाइड करवाते हैं। यदि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है, उसको भी दबा लेना, ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको उसी समय उसका नोटिफिकेशन मिले और आपकी तैयारी जो है वो मूव ऑन होती रहे। यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करना हर किसी का सपना होता है। हर किसी का सपना होता है वो एक अच्छा टीचर बने और अच्छी फील्ड में जाके रिसर्च करे, पीएचडी करे और अपने माँ बाप का, अपने भाई बहन का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करे। ऐसे ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जो अपने टारगेट को हमेशा अचीव करने में लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जीवन जैसे जैसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही कंपटीशन का जो स्तर है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए हैं, अभी आने वाले समय में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर फ्रेम कर रहा है, वो डे बाई डे उतने ही डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं। और ऐसे कंपटीशन में यदि आपने अपने आप को सस्टेन करना है, लगातार प्रयास करना है और अपने टारगेट को अचीव करना है, तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं है कि आप खुद गलती करें, फिर से सीखें, फिर गलती करें, फिर सीखें। इसमें आप अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप इसी चक्कर में रहें तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और दूसरे आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अपने आप को सस्टेन कर पाना, सर्वाइव कर पाना इस कंपटीशन में उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो आज हम इसी क्रम में आपके साथ एक ऐसे ही ब्रिलियंट स्टूडेंट को मिलाने जा रहे हैं जिसने वास्तव में अपने टारगेट को अचीव भी किया है। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों और मित्रों का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। और ऐसे ही स्टूडेंट हमेशा समाज में आगे बढ़ते हैं और जो उन्होंने सोचा है उसको ज़रूर अचीव करते हैं और समाज की सेवा भी करते हैं। ऐसे ही ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ हम आज आपको मिलाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अनीता नागर जी से, जिन्होंने 3 बार नेट को क्वालिफाई किया और चौथी बार आखिरकार उन्होंने अपनी मेहनत उनकी सफल हुई है और उन्होंने जेआरएफ निकाल डाला। अनीता जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अनीता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने 3 बार नेट क्वालिफाई किया और चौथी बार आपने अभी जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया। इस बार आपको बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अनीता, हमें ये बताना कि जैसे हर बार हम सभी स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपको जैसे ही पता चला कि हम्म। आपका एग्जाम अभी क्लियर हो गया, तो आपको उस समय कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी। आपने सबसे पहले किससे शेयर किया कि आपका इस बार जेआरएफ भी हो गया है? सर एक बार तो खैर विश्वास ही नहीं हुआ, मेरी फ्रेंड ने ही देखा था और उसने बताया कि जिस चीज के लिए तुम इतने दिन से कोशिश कर रहे थे दीदी, तो वो आपका एग्जाम क्लियर हो गया। और मैंने पूछा दोबारा देख, एक बार वापस देख, तो उसने बोला कि नहीं नहीं सच में हो गया। फिर उसने रिजल्ट भेजा तो बहुत खुश हुई मैं। उस वक्त मैं घर पे ही थी, तो सबसे पहले मेरे पापा और मम्मी वहीं थे। उन्होंने पूछा क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो बोलते थे कि अच्छा ये वही एग्जाम है जो तू हर बार देती रहती है, मतलब क्योंकि ये एग्जाम भाई साल में 2 बार होता है। तो सही मैंने बात। बोला हाँ, और इस बार तो इस एग्जाम ने वेट बहुत करवाया कि अब कोलेटर डाल रहे हैं, अब कोलेटर डाल रहे हैं। तो एक बार तो ये भी हुआ था कि मैंने सोचा कि इस बार मैं मतलब इसको स्किप करने का विचार हो गया था कि पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं घर चलती हूँ। पर किस्मत में था और थोड़ी मेहनत की, इस वजह से हुआ और बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत खुशी हुई। बहुत 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 शुभकामनाएं। हमें सबसे ज्यादा खुशी हमें हुई थी जब आपसे पता चला कि आपका नेट क्लियर हो गया। बहुत लंबा एग्जाम होता है, लगातार कंसंट्रेट करके रहना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है बच्चों की। तो जी बच्चे क्या जी होता है सर, कि जी सर। अक्सर ये सोचते हैं कि इस बार नहीं होगा तो अगली बार कर लेंगे। इस बार बच्चे इसी चक्कर में तैयारी ही नहीं करते प्रॉपरली, तो सबसे बड़ी हाँ डीमेरिट हाँ सर, रहती है। ये सर सही बात है कि मतलब अपन ऐसे सोचते हैं। बाकी अगर आप सही तरीके से तैयारी करो, मतलब उसको रेगुलर रखो, तो ऐसी जी कोई बात नहीं है कि आपको दूसरा चांस लेने की वो हो, आप कर सकते हो। और मैंने बिल्कुल। आपसे भी उस समय अपन टेलीग्राम से ही बात की थी। सबसे पहले मैंने आपके वीडियोस देखे थे और जी बहुत जी सारे वीडियो देखे, तो एक में आपने अपने नंबरिंग बता रखे थे। जी जी वो जी। वीडियो मैंने डाउनलोड किया, उसके वो स्क्रीनशॉट ली और फिर आपसे बात की, देन आपका आशीर्वाद लिया। और मैंने तो आपको ये भी बोला था कि सर आप पेड कोर्स भी शुरू कर दीजिए, पर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बहुत कुछ दे रखा था और आपके वीडियोस ने मुझे बहुत हेल्प की सर। मैं उनको बार बार सुनती थी जी जी जी, क्योंकि बहुत अच्छा। आपने उसमें हाँ बहुत सारा, मतलब बहुत अच्छा मटेरियल है सर। नेट के लिए तो सेट कंप्लीट है।
अच्छा अनीता, हमारे चैनल ने तो आपकी बहुत हेल्प की, आप जैसे बता ही रहे हो। बहुत सारे बच्चों जी। का इस बार एग्जाम क्लियर हुआ है। मेरे पास कम से कम 25 बच्चे ऐसे हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है। तो अभी धीरे धीरे ओ करके हम वाह। उनकी भी वीडियो जरूर शेयर करेंगे। और मैं आपसे ये जानना जरूर चाहता सर। हूँ कि आपकी तैयारी में हमारे चैनल के अलावा और किस किस ने आपकी हेल्प की है। जी सर, योगदान तो सबका ही रहता है। फ्रेंड सर्किल में जो अच्छा योगदान रहा वो मेरी एक फ्रेंड है डिम्पल शेखावत, एक जी मेरी प्रीति है, जी थोड़े मतलब टीचर भी हैं और फ्रेंड भी हैं, जी जी। सुमन मैडम। और ठीक है। एक मेरे आपके ही जैसे गुरुजी हैं, जी जी। उन्होंने भी मुझे बार बार यही कि नहीं ऐसा नहीं होता, आप एक बार वापस एग्जाम दो और आप ऐसे हतोत्साहित मत हो। और उन्होंने भी सर मेरी बहुत हेल्प की। जी। मेरा भाई था अमित, उसका भी खास करके मेरे पापा जी, ठीक उनका है। बहुत अच्छा रहा। मम्मी ने भी काफी कुछ, क्योंकि घर में जैसे काम भी होता है लेकिन फिर भी कि चलो ठीक है पढ़ रही है तो पढ़ने देते हैं, थोड़ा ये हो। और यूट्यूब पे तो सर चैनल तो बहुत सारे तो नहीं फॉलो किए, केवल और केवल अगर सिर्फ वीडियोस के हिसाब से देखे तो मैंने सिर्फ स्टडी हमारे साथ सिर्फ उसी को देखा था मैंने। बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, और आप इसी प्रकार इसको फॉलो भी कीजिए, आगे भी शेयर कर देना। तो मुझे उम्मीद है अभी कि भी ऐसे नहीं कि सिर्फ नेट में ही पढ़ती थी, मैं अभी भी सुनती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि चलो पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, तो वो जो वीडियोज हैं उनमें से जैसे 2 वीडियो सुन लिए, एक सुबह सुन लिया एक शाम को सुन लिया, तो ऐसे लगता है कि चलो ठीक है हिस्ट्री की थोड़ी बहुत तैयारी वापस तैयारी हो गई। होती रहती। ठीक है, बहुत अच्छा। यही मैं पहले भी कहता हूँ, बच्चों को भी यही कहता हूँ कि आपको लगातार लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करनी होती है। यदि आप बीच में स्किप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको बहुत पीछे रह जाएंगे उस आप दूसरे स्टूडेंट से। कारण और सर, एक कारण और है सर, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसको अगर आप 10 दिन के लिए भी छोड़ देते हैं तो उसको आपको फिर से ही शुरू करना पड़ता है सर। फिर से शुरू करना पड़ता है। सही कहा आपने, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे लगता है कि क्या ये सच में है, मतलब खुद पे वो होता है, अविश्वास सा होता है कि नहीं नहीं इसका ये इसका सर, इतने इजी जो क्वेश्चंस भी भूल जाते हैं जो रोज बच्चों को जैसे जिनसे बात होती है या रोज जिनको अपन पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो भी क्वेश्चंस भूल जाते हैं सर। सर मुझे तो याद है कि मैंने एक बार एग्जाम में खानवा का युद्ध जो बहुत मतलब बिल्कुल कॉमन इस तरीके के क्वेश्चंस भी गलत किए हैं। वो उसका कारण यही है कि हम जैसे उस चीज को कई बार बहुत इजी चीज को अपन छोड़ देते हैं ना, वो भी बिल्कुल बिल्कुल। गलत है। सही कहा आपने। फिर उसको साथ में ही रखना पड़ता है, जैसे भी मैंने बताया ना कि भाई आप छोड़ कुछ भी नहीं सकते। और इसीलिए मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का तो केवल एक ही वो होता है, क्योंकि उसमें ओवरऑल तैयार हो जाता है तो थोड़ी संतुष्टि मिलती है कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 पेपर हो गए इसका मतलब हमने कम से कम 40% पढ़ लिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमने लगातार कंटिन्यू रहना है। एक बात तो आपसे ये तो कन्फर्म है कि आपने लगातार पढ़ाई करनी है। जो भी स्टूडेंट हमें सुन रहे होंगे कि आप इनसे एक चीज़ तो ये ले लीजिए कि कंटिन्यूटी यदि आपके पास है तो आपको इस एग्ज़ाम में कोई भी फेल नहीं कर सकता। और अनीता, मुझे ये भी बताइए आप कि आपको एग्ज़ाम करते समय, जैसे या बहुत ही लंबा एग्ज़ाम था, तो आपने 3 बार नेट जी सर। क्वालीफाई किया, है ना? हर बार नेट क्वालीफाई करना मुश्किल होता है, लगातार कंसंट्रेट कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इस सारे प्रोसेस में कि आपने पेपर 1 कैसे तैयार किया? एक इसके साथ दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि आपने जैसे 3 बार नेट क्वालीफाई किया और आपका जेआरएफ रह जाता था, ऐसी क्या कमी रह जाती थी आपकी तैयारी में कि आपका हर बार 3 बार नेट हो जाता था लेकिन जेआरएफ नहीं होता था? सर कमी तो आप एक तो यही मान लीजिए कि जैसे अपन क्या करते हैं कि उस समय सिर्फ सब्जेक्ट देख कर जाते हैं और सब्जेक्ट में भी हम हमेशा से वही चीजें पढ़ते आ रहे थे जो होती हैं, कुछ नया नहीं ऐड किया था। तो जो मेरी मैं बता रही हूँ मेरी फ्रेंड वगैरह इन्होंने उसका खैर जेआरएफ पहले से है, उसने मुझे बोला कि दीदी एक ही एक चीज और पहले में और अब में बहुत फर्क हो गया। पहले जैसे यूजीसी एग्जाम लेती थी तो थोड़े पेपर इजी आया करते थे, सही कहा। अब जैसे एनटीए के अकॉर्डिंग जो अपने क्वेश्चन है बहुत टफ होने लग गए। कई बार तो ऐसे लगता है कि वो जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ वहीं पे देखने को मिलते हैं और हम उनकी बुक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसे मतलब इस तरीके की कोई बुक्स हो। हालांकि ऐसी कोई स्पेशल बुक्स होती नहीं है। हम मजाक भी कर रहे थे एक दिन कि भाई अपन जैसे एनटीए को या यूजीसी को लिख कर देते हैं कि आपका अपना एक सिलेबस हो, आपकी खुद की एक बुक हो जिसको हम बार बार पढ़ सकें। पर मैंने ये देखा कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो हल्के हल्के रिपीट होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब सही कहा। उस चीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा चेंजेस ये किया कि जो बहुत मतलब कई सालों से जिनको अपन पढ़ते आ रहे हैं उनके साथ साथ में नया कुछ ऐड किया। जैसे पुराने प्रीवियस पेपर्स हो गए, पहले मैं अरिहंत वाली वो पढ़ती थी, उसके साथ में फिर अब भी मैं एक वो
यूथ कॉम्पिटिशन्स की बुक है, पिंक कलर की है, वो लेकर आई, और प्लस में जैसे आपके वीडियो, तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो सेम सा ही हो गया। तो एक ही एक चीज, जैसे मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते गए, आपके वीडियो में डाउनलोड करके, जैसे मैं खाना बना रही हूँ उस समय मैं सुन लेती थी भाई, जैसे मैं कुछ भी काम कर रही हूँ कि चलो ये लगाए लीड, और उन वो एक तरह से रिवाइज होते रहते थे। प्लस में जो कमी रही थी, हाँ, जो कमी जो रही थी मेरी, वो कमी पेपर 1 की थी। पेपर 1 मैंने सीरियसली बता रही हूँ, मतलब एक तरह से ऐसे ही था कि हो जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ तो कि पेपर 1 हो के लिए क्या जाएगा। आपने स्पेशली क्या किया, उसकी तैयारी कैसे शुरू की? पेपर 1 के लिए मैंने यूथ कंपटीशन की जो एक बुक है वो मंगवाई, उसमें भी प्रीवियस पेपर से थे, ठीक है। उनको सोल्व किया मैंने इस बार। जी और जी। कुछ एक जैसे एक दो यूट्यूब पे मतलब उसी से रिलेटेड कुछ वीडियोस थे, वो देखे। ठीक है। और जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले, जो मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एग्जाम से पहले जैसे मेरा पेपर 29 को था, उससे पहले या तो मॉर्निंग शिफ्ट में या उससे 2 दिन पहले जो पेपर हो रखे थे, उनका एक छोटा सा 5 से 7 मिनट का ही वीडियो था। तो ठीक है। उसको मैंने मतलब, मैं खाना खा रही थी उस वक्त, मैंने सुना कि आज तो पेपर है ही, चलो उसकी तो अपन ने कर ही ली, थोड़ा सा ये देख लेते कि क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं। ठीक और है। सर बिलीव करोगे, 2 क्वेश्चन हूबहू, मुझे वो क्वेश्चंस तो याद नहीं रहे, पर मुझे उनके आंसर्स याद रहे, और वो क्वेश्चन मुझे वहां पे मिल गए। ठीक है, तभी मतलब पेपर 1 आपका थोड़ा सा हाँ, और भी इम्प्रूव हो गया है ना? हाँ, हाँ, इस बार तो थोड़ा सा पेपर 1 को थोड़ा देखा। तो पेपर 2 के लिए आपने जैसे हिस्ट्री के बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, बार बार उनकी क्वेरीज भी आती रहती हैं, वो पूछते हैं कि सर हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए ऐसी परफेक्ट बुक बताइए जिससे हमें हमारी जो पढ़ाई है वो आसान हो जाए, जिससे हमें लगे कि हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना बहुत ज्यादा वास्ट है जिससे हम पूरी तरह वो कंक्लूड नहीं कर पाते, है ना? तो ऐसी जी कौन जी सी सर, आप बुक बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ते थे, थोड़ा सा आप यदि शेयर कर दें तो उससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। जर, जरूर सर, जरूर। एक तो सर आर्य कंपटीशन की बुक है, ठीक वो है। बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बुक है, और ठीक। उसको मैंने बहुत बार पढ़ा है, मतलब एक ठीक। बार ही नहीं, बहुत बार पढ़ा है मैंने। और एक जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, सर मेरा नियम यही होता था कि मैं एक पेपर सुबह निकालती थी, एक पेपर शाम को निकालती थी। ठीक। स्पेशल ऐसे नहीं कि सिर्फ पेपर है उसी समय, वो ठीक है। पेपर तो मेरे एक तरह से कंटिन्यू चलते रहते थे पहले। फिर मैं एक और बुक लेकर आई, वो भी क्वेश्चंस की थी, क्योंकि वो जो अरिहंत वाली है उसमें थोड़े लंबे, मतलब काफी पुराने पेपर भी हैं। ठीक। ये जो बुक थी वो थोड़ी जैसे 2008 के बाद की कुछ इस तरीके से है, और ठीक है। उसमें एनटीए के पेपर भी इंक्लूड हैं। अरिहंत ओके। वाली में जैसे नेट के पेपर बहुत कम हैं, वो सिर्फ यूपीएससी, आरपीएससी और इनके पेपर वो करवाती है वो, जैसे मध्य प्रदेश की उनकी पीएससी के इनके पेपर हैं उसमें सारे। लेकिन ये वाली जो बुक थी, इसमें नेट वाले भी क्वेश्चंस थे और कुछ नए क्वेश्चंस और थे जो अदर स्टेट्स के होते हैं। कुल मिलाकर क्वेश्चंस का एक वो था। और एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है। हाँ, वो भी बहुत अच्छी बुक है सर। और अच्छा मेरा तो ये मानना है कि जब भी आप कोई एक बुक पढ़ लो, उसके बाद में बहुत सारी बुक का पीछा ना करके एक ही बुक को बार बार पढ़ लो। बहुत बहुत बढ़िया। उससे हम भी बच्चों को यही जी कहते हैं कि एक बुक को आज आप यदि 10 बार पढ़ लेंगे ना तो आपको 10 जी बुक सर, पढ़ने जी की सर, जरूरत हाँ, नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल नहीं है सर। और एक बुक में ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही बुक में बहुत सारा मैटर भी मिल जाता है हमें, मतलब आपको बाहर झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही बुक को बार बार पढ़ेंगे तो हमारे बेसिक्स तो क्लियर होंगे ही होंगे, साथ में ठीक है। हमें खुद को भी मतलब कॉन्फिडेंस भी आता है कि ये चीज मेरी क्लियर होती जा रही है। बच्चे हमेशा हमसे यही पूछते रहते हैं कि सिलेबस को सर डिफाइन कीजिए, सिलेबस हमें समझ नहीं लग रहा। सिलेबस को प्रीवियस ईयर के साथ कनेक्ट करके उसको अपनी स्टडी को और भी इजी करना सबके लिए मुश्किल होता है, तो आपने कैसे मैनेज किया उसको? बस सर, मैंने तो इसी तरीके से किया कि मैं सुबह जैसे थोड़ा जल्दी उठती थी, जी। और सिलेबस तो खैर होता ही होता था, लेकिन आप सिलेबस के पीछे भी ना भागे, क्योंकि बिल्कुल। कई बार ऐसे होता है कि एग्जामिनर कोई भरोसा नहीं है कि वो सिर्फ सिलेबस में से ही उठाए। एक कई बार ये होता है कि सिर्फ जैसे उसमें जो बटे हुए होते हैं उसमें वो एक ही पेपर में से 20 सवाल पूछ ले, अगले में से वो सिर्फ 5 ही पूछ रहा है। तो ऐसा भी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपने को जैसे तीनों चारों चीज ही बराबर लेकर चलनी पड़ती है। अपना काम है सिर्फ उनको बार बार पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ऐसे होता था ना, हिस्ट्री में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते थे, जैसे प्राचीन भारत से ही क्वेश्चन बहुत आते थे, पाषाण काल से भी क्वेश्चन हाँ, डायरेक्टली हाँ, पूछे हाँ, जाते थे। इसीलिए सर, मतलब कई अभी बार ऐसे होता है कि क्वेश्चन मान जो लो सिर्फ
कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था 2021 का, उसमें पूरे स्टेटमेंट जी बेस्ड सर। क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफी डिफिकल्ट लेवल भी बढ़ गया है। तो आपने जैसे बहुत, मैं लगातार 3 कहती बार हूँ। क्लियर किया है ना नेट, तो उसको आप हाँ कैसे सर। कैसे मैनेज करते थे? क्या आपने कुछ ऐसे नोट्स भी बनाए थे जिसमें आप ऐड ऑन करते जाते थे लगातार? हाँ सर, नोट्स तो मैंने सर इस तरीके से ही बनाए हैं, जैसे मुझे कोई क्वेश्चन टफ लगा, मैं ठीक क्वेश्चंस है। में से भी क्वेश्चन बनाती थी। आप मुझे ये बताइए कि जैसे सिलेबस के साथ आपने मैच किया सारे अपनी पढ़ाई को, ठीक है, और उसके साथ एक सिलेबस में एक सेक्शन आता है जिसमें से थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछे नहीं जाते वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे वर्ल्ड मैनेज हिस्ट्री, किया? सर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने नोट्स बना रखे हैं और बहुत अच्छे बना रखे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और ठीक है। उसमें से लगभग लगभग आप 90% कोर्स कवर हो जाता है। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री से जो नोट्स बनाए हैं वो कौन सी बुक्स की हेल्प ली है आपने? सर बुक्स तो मेरे पास में इसकी अरविंद भास्कर की बुक है, और एक ओके। जो जैनन माथुर की जो एमए में चलती थी हमारे, उसकी भी बुक है। हालांकि वो थोड़ी बहुत लेंदी पड़ती है, पर ये जो अरविंद भास्कर की जो बुक है वो थोड़ी छोटी है और थोड़ी पढ़ने में इजी हो जाती है, तो उसी में से मतलब वो बनाए, मैंने नोट्स बनाए सर। कई बच्चे हमसे पूछते हैं सर कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम ना लगाएं, उसका क्या रोल है? क्या आपको भी लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत जरूरी है? बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको टॉप लेवल तक जाना है तो सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बिना आप अपनी, हो सकता है बाई लक आपका हो जाए, ऐसी बात नहीं है, होते ही हैं, बट सर एक वो स्ट्रेटेजी होती है ना कि कम समय में, अगर मान लो अपने पास में टाइम ही नहीं है और अपनी ठीक है। एग्जाम है, अपन हम्म। परेशान हो रहे हैं, तो सर उस समय जैसे कई बार ऐसे होता है, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, बुक्स ठीक है। लेकर बैठते थे ठीक और है। बुक्स कवर ही नहीं हो पाती थी सर। इससे बेटर ये होता था कि अगर अपन क्वेश्चंस देखेंगे तो वो ठीक। तीनों सेक्शन वो हो जाते हैं। जैसे बिल्कुल। उसमें 30 क्वेश्चंस हो गए अपने एंशियंट के, 30 ही मेडाइवल के हो गए और 30 उसके हो गए मॉडर्न के, प्लस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते थे जो एक्स्ट्रा होते थे। तो सर एक तरह से ओवरऑल हिस्ट्री रिपीट हो गई अपनी। बिल्कुल। बिल्कुल। और मॉक टेस्ट आप कितना लगाते थे? क्या किसी कोई आपने ऐसी वेबसाइट ज्वाइन की थी मॉक टेस्ट के लिए जहां से आप प्रैक्टिस करते थे, या फिर आप बुक से ही प्रैक्टिस करते थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बुक, को? सर मैंने सिर्फ और सिर्फ बुक से ही किया है, बहुत और अच्छा। बहुत आपके वीडियो जरूर देखे हैं सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसीलिए आप। मैंने आपको एक मैसेज भी किया था कि जी सर जी। मुझे आपके वीडियोस, क्योंकि उसमें बहुत सारा मैटर जो मुझे चाहिए था वो मिल रहा था, तो मैंने आपको ये कहा था कि सर आप पेड कोर्स दे दीजिए पर मुझे ये सारे क्वेश्चन एक साथ दीजिए, तो आपने कहा था कि अभी तो आई विल ट्राई। जी तो जी। मुझे बिल्कुल। लगा कि शायद आप दे देंगे, और मैंने आपको 2 बार और मैसेजेस किए थे, हो सकता है शायद, पर सर आपने फ्री में ही इतना कुछ दे दिया था कि जी इसकी जी। जरूरत नहीं पड़ी। हम मैं तो अभी आपको और ये भी। बोलना चाहूंगी कि जी 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 जी। मैं तो आपको ये तो जरूर बोलना चाहूंगी सर कि जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से करें, मतलब कुछ बच्चों के लिए आप मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हैं सर, बहुत सही है बिल्कुल, आपका। हम आने वाले समय में आगे इसकी प्रॉपर वे में, बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में तैयारी कराएंगे। हाँ हाँ अनीता, जी मैं सर, आपसे पूछिए। एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि बच्चे क्या करते हैं कि आज पढ़ा है, 2 दिन तक पढ़ाई की है, फिर 2-3 दिन स्किप कर हम्म, दिया, और उसके बाद फिर उनका मन नहीं कर रहा है पढ़ने को, बुक की तरफ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि बुक देख करके उनको गुस्सा आ रहा है कि मैं नहीं पढ़ूंगा। तो आपको भी डिमोटिवेशन होती होगी, तो उस समय आप क्या करते थे? आपको बिल्कुल मोटिवेट सर। करने के लिए आपने क्या ऐसा सोर्स ढूंढ रखा था? मोटिवेट करने के लिए सर घर वाले हैं, फ्रेंड सर्किल हैं, और जी सब उस समय तो बस यही होता था कि भाई थोड़े दिन की तो बात है और अभी पढ़ लिया जाए वो ज्यादा ठीक है। और जब मैं बुक्स से थक जाती थी जी तो जी। मैं वीडियोज पे आती थी। ठीक हालांकि है। वीडियो मैंने मतलब बहुत ज्यादा एडिक्ट नहीं हुई थी मैं, क्योंकि वो तो तब ज्यादा काम में आए जब वो सामने बुक्स में भी होता था, तो वो ठीक है। क्या कि ट्रिपल बार रिवाइज हो जाता था सर। और बिल्कुल। मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठकर पढ़ती हूँ, तो मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई सर। अच्छा अनीता, एक और चीज बताना मुझे कि अभी जो पहले तो जो क्वेश्चन पेपर आता था, जैसे जब हमने क्लियर किया था, तो उस समय तो हाँ जी सर। ऑफलाइन होता था, है ना? अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आता है, तो कंप्यूटर पे आप हम्म, जाकर के जब आप करते हो तो घर पे तो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, या फिर घर पे भी आप प्रैक्टिस करते थे कंप्यूटर बेस पे, ताकि वहां नहीं पर नहीं नहीं जाके सर, मुश्किल ना कोई ऐसी हो? सीधा सर नेट के एग्जाम में ही कंप्यूटर पे एग्जाम दी थी, इससे पहले कभी कंप्यूटर की एग्जाम हुई ही नहीं थी। बहुत अच्छा, और बहुत सर अच्छा। कंप्यूटर वाली एग्जाम में सर थोड़ी दिक्कत तो होती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब अपन उसको स्क्रॉल करते हैं तो क्वेश्चन गायब होता है, सिर्फ अपने पास आंसर होते हैं,
और जब आंसर होते हैं, और चूंकि आपको ये पता है कि आजकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने लंबे लंबे आते हैं और उनके आंसर भी उतने लंबे होते हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल एक पूरे स्क्रोल पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, तो उसको पढ़ने में और आंसर तक जाने में वापस देखना पड़ता है कि क्वेश्चंस क्या है। तो थोड़ी सी उसमें तो दिक्कत होती है, पर आपको धैर्य रखना पड़ता है उसमें। बिल्कुल। जैसे हम पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, तो उसको हम स्क्रॉल करते हैं तो पहली लाइन पढ़ते हैं, दूसरी भूल जाते बहुत हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाते दूसरी उसको। भूल जाते हैं सर। कनेक्ट नहीं हो पाता सर, बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल पैराग्राफ बिल्कुल। का सर एक वो छोटा सा वो बताऊं मैं। जी जी पैराग्राफ मैंने जहां तक नोट किया है, जी जी मतलब ये हो सकता है सिर्फ मेरी थिंकिंग हो, पैराग्राफ मैंने जैसे थोड़ी सी ये कोशिश की है कि मैं आंसर देखकर पैराग्राफ पढ़ती थी इस बार। क्योंकि जब पैराग्राफ पढ़ते थे तब वो मतलब वही बात होती थी कि वो भूल जाते थे। आंसर देखकर पैराग्राफ पढ़े तो उसमें ये ध्यान रहा कि अगला ये पूछना चाह रहा है, तो पैराग्राफ थोड़ा ज्यादा समझ में आया। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी ट्रिक भी बता दी स्टूडेंट्स को कि पैराग्राफ को जी जी पढ़ने से सर। पहले आप यदि क्वेश्चन के आंसर्स को एक बार ऑप्शंस को देख लें, तो उससे आपको थोड़ा बिल्कुल कनेक्ट सर, करने में बहुत आसानी हो बहुत हेल्प जाएगी। मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, वो ऐसे होता है कनेक्ट हो क्योंकि जाएगा क्योंकि कई। हिस्ट्री का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, बहुत हिस्ट्री को पूरी तरह तो हम याद ही नहीं रख पाते हैं ना। तो कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल सर। ऑप्शंस को हम देखते हैं ना, तो हमें रिकॉल हो जाता है कि यह हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था, तो हमें वो हाँ मैंने बताया ना कि कई याद आ जाता है। वो, हाँ हाँ, उसमें हेल्प मिलती है सर। बिल्कुल कई बिल्कुल। बार बहुत मतलब ये होता है कि हाँ, और ये जो मतलब मेरी जो फ्रेंड थी, उसने जो मुझे क्वेश्चंस ये बताने का तरीका बताया था, वो उसने यही कहा था कि देखो, पढ़ते जाओ वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप कितना पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो ये बहुत मायने रखता है। और उसने क्वेश्चंस का जो तरीका बताया था कि आप क्वेश्चन से क्वेश्चंस निकालो बिल्कुल उसमें, बिल्कुल क्योंकि भाई वो यहाँ तक पहुंच गया ये कि सबकी शायद इस तरीके से होती होगी, मतलब एग्जामिनर की, कि यहाँ तक पहुंच गई तो इसका मतलब सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब वो उससे आगे पूछने की कोशिश करेगा। और ऐसे सर इस वाले पेपर में मैंने खुद ने पर्सनल वो किया है, महसूस किया है कि सच में वो वही नहीं रुकता है एग्जामिनर, उससे इर्द गिर्द ही बातें पूछता है, तो हम बिल्कुल उसको छोड़ भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जितनी भी वीडियो है, हमने उसमें एक क्वेश्चन के जैसे चार ऑप्शंस आते हैं, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया है, ताकि आने जी मैं वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन उसी से बन के आ जाए, तो वो आसानी से हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन हम करते जी हैं तो सर, उसके मैं साथ इसे हमारे चार क्वेश्चन लगभग क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो इसी बिल्कुल ट्रिक के बिल्कुल। साथ और हमें चलना आपका सर, चाहिए। आपका जो वो बुक्स वाला जो वीडियो था, वो हाँ तो जी। मैंने जस्ट एग्जाम के बाहर, मुश्किल से शायद 15 मिनट बच रहे थे, उस समय ठीक है। मैंने उसको पूरे रास्ते में, क्योंकि मेरा जो रास्ता था वो एग्जाम से लगभग 45 मिनट का था, उस ठीक है। समय मैंने उसको 3 बार सुना था। 3 बार एक ही वीडियो सुना, क्योंकि मेरी बुक्स वाला पार्ट रह रहा था। तो मुझे ठीक। ये तो कंफर्म था कि जितनी भी बुक्स हैं इसमें से आ जाएंगे, आएंगी तो, नहीं तो नहीं आएंगी। और सर 2 क्वेश्चंस मिले थे मुझे। बिल्कुल। मैं उसमें मतलब हमने मैं बता रही हूँ ना, उसमें हमने प्रीवियस ईयर के आपने जितने भी मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे उसमें हमने इंक्लूड किए हैं, एक ही वीडियो में हमने उसमें। वो सारे। क्योंकि हमने हाँ सर, देखा है ऐसा कि शायद कोई वीडियो। बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और हम लोग क्या जी करते सर, हैं मैं, कि हाँ, दूसरे नए सेक्शन पढ़ने के चक्कर में उनको स्किप करते चलते हैं। जैसे उनको जो स्किप करते हैं। हमारे जो धार्मिक आंदोलन है, उनसे दो तीन क्वेश्चन हर बार आते हैं, जो क्वेश्चन जी सर, राइटर्स के ऊपर हर बार आते हैं, उनको हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। और उनको जो स्किप नहीं कर हमारे सकते। स्थापत्य कला से आर्ट आर्ट और कल्चर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, उसको भी हम स्किप नहीं कर सकते आर्ट और उनके। कल्चर से तो बहुत बहुत आते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सारी चीजों को एक साथ मैनेज किया होगा। ठीक है। अनीता, जी आपने जी बहुत ही सर। बहुत ही अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराया है, और सबसे ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को हुई होगी, और हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि अगर हमारा हमने आपको कुछ गाइड किया, आप हमसे सीख करके यदि दो क्वेश्चन भी करके आए, तो हमारे लिए वो ही बिल्कुल सर, क्रेडिट मैं, होता है। जी सर, मैं मानती हूँ। जैसे हम एग्जाम में जाते हैं, बच्चे भी हमारे पास आते हैं जो पढ़ते हैं हमसे, डेली पढ़ रहे हैं, छोड़ते नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसी बुक हमने छोड़ी नहीं है। और एग्जाम में जाने से ठीक हम्म, 2 दिन पहले उनके ऊपर ऐसा फोबिया आ जाता है, वो कहते हैं कि सर हम बिल्कुल भूल गए, हमें को ऐसे लग रहा है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे आप अपने आप को कैसे मैनेज करते थे? आपके साथ भी ऐसा और होता था सर क्या? और सर ज्यादा पढ़ने पे ऐसे होता है कि मतलब जब अपन ज्यादा पढ़ लेते हैं तो हमें लास्ट में ये सच में लगने लगता है। और अगर आपको सच में ये लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छी है। वो बिल्कुल एक बिल्कुल। डर होता है कि जितना पढ़ लिया तो हमसे ये छूट ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि आपको ऐसा लग रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो और आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सर, आप सही ट्रैक पे हो। तो अनीता, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई है।
और हम आपसे चाहेंगे कि आप बच्चों को जो आने वाले फ्यूचर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको क्या ऐसी एडवाइस देना चाहते हैं, जो बच्चे 8-8 10-10 बार एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं, लेकिन उनका नेट भी क्वालीफाई नहीं होता और वो ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि हम छोड़ ही देते हैं। सर, मेरे पास कई बच्चे ऐसे फ़ोन कॉल भी करते हैं, आते भी हैं कि सर हमें लगता है कि हमसे होने वाला नहीं है। तो ऐसा क्या गुरु मंत्र आप देना चाहते हैं कि उनको लगे कि वो भी कर सकते हैं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि आप किसी एग्जाम की तैयारी करो और वो आपसे क्लियर नहीं हो। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसका ये है कि आप सिर्फ एग्जाम के दौर पर ना पढ़े, थोड़ी तैयारी आप करते रहें। और जो जिस तरीके से मैंने बताया कि भाई अगर आपसे पूरा कुछ नहीं हो पा रहा, बिल्कुल, बिल्कुल। मान लो कि आपने सिर्फ हिस्ट्री की उस तरीके से तैयारी शुरू करना की कि आप अभी एंशिएंट पढ़ रहे हो, तो आप एंशिएंट पढ़ोगे तो वो 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने भी नहीं तो कम से कम 15 दिन तक आप उसके नोट्स बनाओगे। फिर आप उस पे जाओगे मिडाइवल पर, तो वो 15 दिन खाएगा या 20 दिन उसके लगेंगे। तब तक आप में से ऐसा नहीं है कि आप लगातार पढ़ोगे, आप 4 दिन के बीच में छुट्टी भी करोगे। तो इससे बेटर ये है कि आप तीनों सेक्शन साथ में लेकर चले। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा। आप हाँ, भले ही आप 3 घंटे ही पढ़े, तो 3 घंटे में चाहे 1 घंटे आप एंशिएंट पढ़े, 1 घंटा वो पढ़े, 1 ये पढ़े। इसके साथ में जो अदर एक्टिविटीज जैसे फर्स्ट पेपर हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इसको भी थोड़ा साथ में लेकर चले। और इसके लिए मेरी तो यही राय है कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, इनको पढ़ने के बाद में वो क्वेश्चन जरूर सोल्व करें पर डे, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने आज कितना पढ़ा। 30% तो आपको एग्जाम में से रिलेटेड ही मैटर मिल जाएगा, तो आपको खुद को भी ये लगेगा कि चलो ठीक है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है और हम यहाँ तक तो पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत सही कहा आपने कि हमें प्रीवियस ईयर के साथ-साथ अपनी तैयारी को एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ना होगा। मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, इसको प्रॉपर टाइम देना होगा। अगर हम इसको प्रॉपर्ली टाइम नहीं देते और रेगुलर नहीं रहते, कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रखते हैं, तो फिर कहीं न कहीं हम दूसरे स्टूडेंट से बहुत पीछे रह जाते हैं, है ना? बिल्कुल। तो अनीता, आपने हमारे चैनल पर आए हो और आपने समय निकाला। एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आने वाले समय, जैसे आपका पीएचडी का करने का इरादा है या फिर आप और क्या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो? क्या आपने सोचा है? जी सर, मैं कॉलेज लाइन में ही जाना चाहती हूँ, कॉलेज लेक्चरर या फिर यूनिवर्सिटी में। जी, जी। अनीता, आपने हमारे चैनल पर समय निकाला, तो हमारी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं कि आप एक पीएचडी करने के बाद भी आपके साथ हम एक इंटरव्यू करेंगे और आप बहुत जल्दी पीएचडी करें, आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लगे, डॉक्टर अनीता। तो आपका हमारे चैनल पर आने पर बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं जरूर कोशिश करूंगी, जब भी मेरे लायक कोई भी सेवा हो आपको, आप मुझे कभी भी बता सकते हैं सर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहिएगा, हम भी आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है और हम चाहेंगे कि बच्चे भी आपसे बहुत सारी गाइडेंस लें, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने लगातार प्रयास किया, आपने स्किप नहीं किया कि आपको लगा कि 3 बार नेट तो कर लिया है, अभी छोड़ो, नहीं होता, रहने दो। आपने फोकस रखा, अपने टारगेट के ऊपर आपने फोकस करके रखा, ये बहुत बड़ी हाँ बात सर, है। कुछ नहीं हुई थी, क्योंकि वही बात जैसे जो आप बच्चों की जो प्रॉब्लम बता रहे हो जी, वो, जी। लेकिन क्योंकि उसमें भी मुझे टाइम लगा था कि हर बार जैसे मैं भी एग्जाम में बैठती थी और सेम सिचुएशन यही होती थी, तो फिर मैंने इन चीजों को मतलब जैसे मेरी अब तो खैर वो मेरी जो फ्रेंड मिली है, उसने तो जैसे अब मुझे जेआरएफ के लिए डायरेक्ट बोला कि नेट तो आपने कर ही लिया, आप तो ये तरीका अपनाओ। और इस तरीके से, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जी, 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 और बिल्कुल। ऐसी बात मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 क्वेश्चंस का ही फर्क होता है, क्योंकि बिल्कुल। बच्चे बिल्कुल पास कर ही वापस आते हैं। तो मुझे भी बहुत बार ऐसे लगता था कि ऐसा क्या रह रहा है, होती ही नहीं है, ये अपने से हो ही नहीं पाएगी, ये तो मतलब नेट जैसी एग्जाम अपने से नहीं हो पाएगी। पर यही है कि सर बार बार आप उन चीजों के साथ में रहोगे और क्वेश्चंस देखते रहोगे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी सर। डेफ़िनेटली, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है? जीवन में बहुत आगे जाइए। हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी हम बात कर रहे थे अनीता नागर जी से, उन्होंने नेट को क्वालिफाई किया है। उनके द्वारा दी गई जितनी भी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
उन्होंने जो भी बुक्स बताई हैं, जो भी नोट्स बताए हैं, जो बुक्स के उन्होंने राइटर्स के नाम बताए हैं, यदि आपको लगता है कि आप उनकी द्वारा दी गई बुक्स को पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसी बुक्स हैं, तो डेफिनेटली आप उनको अप्रोच करिए। उनके द्वारा दी गई बुक्स को, आप राइटर्स को देखिए। हम उनके द्वारा दी गई बुक्स की जो जानकारी है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसको नोट कर लीजिए और आप जैसे भी उसको तैयार करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपको और किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दे दिया है, आप वहां से हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, वहां से आप हर एक वीडियो देख भी सकते हैं और PDF वहां से डाउनलोड करके आप स्टडी भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस और वंडरफुल डे।